समय बदला, सोच बदली, लेकिन समय के साथ एक चीज नहीं बदली। वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। कमल ज्वेलर्स, मयंक ज्वेलर्स, वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में। यहाँ के कुछ दुकानदार भी नालायक टाइप के हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे हैं कि अपना शहर में अधिकतम मेरे हिसाब से तो 100% की अगर आबादी अपने शहर में, तो ये मानकर चलो कि 80% लोग नालायक टाइप के हैं। ना तो उनको गाड़ी लगाने का तरीका है। किराया दे रहे हैं, चलो तो बाहर का भी किराया दे रहे हैं, हाँ रोड का किराया दे रहे हैं यार। कैसे वो 10 रुपये दे के जाता है रोज जो आता है वो। अरे वो निगम में जो वो क्या नाम है ठेला वालों से लेता है, 10 रुपये देते हैं रोज बाहर लगाने। नवी एक तरफ जहां मध्य प्रदेश का शहर सागर हर तरफ हर मामले में लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आज भी शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए नियम कानून का कोई महत्व नहीं है। भ्रष्टाचार और असामाजिकता को बढ़ाने वाले यह लोग शहर में कई जगह मौजूद हैं। अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर जब खबर 24 ने सागर के निगम मार्केट का दौरा किया तो देखा कि आधे से ज्यादा दुकानदारों ने अपनी दुकान से बाहर भी रास्ते पर अपनी दुकान का सामान जमा रखा है। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने बताया कि इसके लिए भी निगम द्वारा उनसे वसूली की जा रही है। अपनी दुकान से बाहर सामान रखने के लिए भी निगम को किराया देते हैं। रविंद्र खटी। हाँ रविंद्र जी बताइए, जैसे कि आप यहीं के निवासी हैं? मैं सागर का निवासी हूँ, रामपुरा वार्ड का। यहाँ निगम मार्केट में कितने समय से संबंधित हैं आप? मैं तो काफ़ी समय से संबंधित हूँ इस मार्केट से। और इस मार्केट में पहले तो बहुत सी व्यवस्थाएं ना थीं, जैसे कि बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्थाएं नहीं थीं। अभी भी नहीं है, लोग हाल नहीं, अभी तो यहाँ हो गई है बाथरूम की व्यवस्था। कहाँ? यहाँ बाजू में बाथरूम की व्यवस्था न करने। फिर भी मैं अभी सर्वे करके आया, लोग छत पे जाके बाथरूम कर रहे हैं। ऐसा देखो, ये तो सागर के नालायक लोग रहते हैं जो जहाँ चाहे खुले में जैसे चाहे हो जाता है। लेकिन प्रशासन ने यहाँ व्यवस्थित किया है। अब जैसे ऊपर के दुकानदार हैं तो वो छत पर चले जाते हैं, उनको नीचे आने में कुछ दिक्कत होती होगी, समय खराब होगा। लेकिन जितना आपको ऊपर जाने में समय लग रहा है उतना नीचे आने में समय लग रहा है। लेकिन यहाँ के कुछ दुकानदार भी नालायक टाइप के हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे हैं कि अपना शहर में अधिकतम मेरे हिसाब से तो 100% की अगर आबादी अपने शहर में, तो ये मानकर चलो कि 80% लोग नालायक टाइप के हैं। ना तो उनको गाड़ी लगाने का तरीका है कि गाड़ी पार्किंग में कैसी लगाई जाए, कि गाड़ी को साइड किनारे खड़ा किया जाए। और दूसरी बात कि साफ़ सफाई के लिए शासन प्रशासन कितनी भी सख्ती करे, लेकिन सागर के लोगों दुकानदार कई बार नगर निगम ने डस्टबिनों का दुकानदारों से बोला कि डस्टबिन रखो, लेकिन दुकानदार जब नगर निगम के लोग आते हैं तो डस्टबिन रख लेते हैं, बाकी रोड पर कचरा फेंक देते हैं। तो शासन प्रशासन भी कहाँ तक इस सागर के सुरक्षा के लिए कदम उठाए। कुछ तो सागर की जनता के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि ये शहर अपना है, ये शहर में अपन को रहना है। लोग आएँ तो ये कहें कि हाँ यार सागर कुछ अच्छा है। अब जैसे स्मार्ट सिटी का वो चल रहा है, अब इतने सालों से स्मार्ट सिटी का वो चल रहा, उसके बाद भी सागर के लोगों में कोई लायकियत नहीं आई। आप कहीं भी चाट वाले कहाँ देख लो, कोई भी दुकानदार कहाँ देख लो, उसकी दुकान के सामने आपको कचरा ज़रूर मिलेगा। मेरे हिसाब से कहते हैं बुजुर्ग लोग, कहते हैं कि अगर कुत्ता भी कहीं बैठता है तो वो झाड़ कर बैठता है, लेकिन अपने सागर के लोग झड़े में पसंद नहीं करते, वो गंदे ही में बैठना पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपके माध्यम से सागर की जनता को यही कहूँगा कि भाई साहब थोड़ा जागो, इस शहर के प्रति जागो, ठीक है ना। अच्छे से स्वच्छता बनाए रखें, कोरोना काल चल रहा है, मुंह पर मास्क लगा कर रखें, 1-2 गज की दूरी रखें। लेकिन इन चीज़ों पर अपने सागर शहर का कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है ना। मैं उनसे फिर हाथ जोड़कर अपील करता हूं, सागर शहर की जनता से, पूरी देश की जनता से अपील करता हूं कि मुंह पर मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज का उपयोग करें, 2 गज की दूरी रखें। धन्यवाद। क्या नाम है?
राकेश ये मास्क है ना, हाँ राकेश जैन। नहीं मास्क हम समझ गए। एक चीज़ और, ये मतलब बाहर जो रखा हुआ है सामान, इसमें परेशानी नहीं होती? अभी हम नहीं लगाएंगे। यहाँ देखिए आप, वहाँ देखिए कितनी गाड़ियों पे गाड़ियाँ लगी हैं। हमको एक आइटम रख। दुकानदारों की लगी है ना गाड़ी? हाँ। कौन कह रहा है दुकानदारों की लगी हुई? मेरी तो गाड़ी नहीं है, मेरी तो ये डबल मेरी कोई गाड़ी नहीं है। हाँ एक आध आइटम रख गया है, वो मैं अंदर कर लूँगा। वो मैटर नहीं, सामान तो बाहर रखा हुआ है ना, उससे रोड कवर नहीं होता है। क्यों रखा है बाहर? इसलिए रखा है कि ये देखो ऐसी माँ चुदाते हैं आदमी। किसकी गाड़ियाँ खड़ी? ये इनकी बगल वालों की, दुकानदार की खड़ी है? हाँ ग्राहक की। ग्राहक की है। भाई कहाँ तक लड़ो दिन भर, भाई बोने रखो तो भी तो बस नहीं चले, भीतर रख रहे हैं आदमी। बहुत बदतर हालत है, देख के तो आप पीछे। इसकी निगम में शिकायत की गई है? सब जगह की गई, समझे, कहीं कुछ नहीं होता उससे? सब हालत ऐसे ही गंभीर है। देखो बेटा कौन सी लेन मास्क भी नहीं लगाया हुआ आपने? अभी लगा रहे यार। मैंने कोई बताएगा तब लगाओ। अरे दूरी बनाए रहती तो दिक्कत नहीं जाती है। ये तो बात है फिर बोलने की। निगम मार्केट में जो गंदगी चल रही है अभी, इतनी गंदगी है, मैंने देखा चद्दरों के ऊपर है, छत पे इतनी गंदगी फैले हुए, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा। जी जी। अपनी दुकान का आधे से ज़्यादा रोड को कवर करके रखे हैं दुकान के सामान से, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बीच बीच में, इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, इनका निवारण क्यों नहीं हो रहा है इन चीज़ों का? सर यहाँ पे निगम प्रशासन है, कोई इसमें देख ही नहीं रहा है कि मार्केट में क्या थोड़ी सी जवाबदारी आपकी और हमारी भी बनती है इसमें। सर तो हम लोग तो वैसे ही कर रहे हैं, दुकानदार हैं, मगर देखो अब ऊपर से ये छज्जे टूट रहे हैं, सफाई नहीं हो रही है, रेलिंग टूटी हुई है, लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। आप यहाँ से देखिए पूरे में टूट रहा है मार्केट। अभी आप हमारी शॉप के अंदर जाएंगे ना तो ऊपर से इतना बड़ा पूरा फपला उतर के नीचे गिरा है पूरा, मगर और बाहर देखो ट्रैफिक देखो आप, ट्रैफिक की कोई यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप अभी तो ठीक है कि ठेले नहीं लग रहे हैं, अभी 1-2 दिन से ही ठेलों की समस्या ख़त्म हुई है, नहीं तो ठेला जो लग रहे थे ना तो हम लोग के यहाँ अंदर कस्टमर ही नहीं आ पा रहे, पूरे ठेले अंदर आ रहे थे। ये जो हम लोग ने खम्भे लगवाए, ये खुद हम लोग ने अपने पैसे से खर्च करके, ये जो सड़क बनवाई है हम लोगों ने अपने चंदे से इकट्ठा करके, पैसे खर्च करके आपने हाँ सड़क बनवाई? जी हम हाँ इस लाइन में हम लोगों ने जितने भी दुकानदार हैं सब लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और हम लोग ने खुद ये सड़क बनवाई थी। और सड़क बनवाई सर, अब देखो नाली नहीं बनी, नाली का भी था, अभी क्या है जैसे ये है, ये पोजीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये पोजीशन ये है कि यहाँ से अब पानी को कोई निकलने को नहीं, थोड़ा सा भी पानी गिरेगा दिन भर भरा रहेगा हम लोग के लिए, बहुत परेशान है हम लोग सर। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ राकेश कुमार सोनी। हाँ राकेश जी हम स्वयं बोल रहे हैं। बताइए आप। अतिक्रमण मतलब से सब व्यापारी परेशान हैं, मतलब एक आजू बाजू सब जगह अतिक्रमण है, निगम में हर जगह है, और रोड पे भी, रोड तो और ज़्यादा ख़राब है, सब जगह है। प्रशासन के लोग मतलब क्या मालूम हमें निकलते कि नहीं निकलते, कि ऑफिस के बाद घर जाते, ऑफिस और घर, बस केवल 2 चीज़ जानते हैं, हम ऑफिस हुआ घर हुआ। रोड पे क्या हो रहा है? सामान बाहर रखा हाँ हुआ ठीक है, ठीक बराबर। हाँ क्यों रखा हुआ? इसलिए रखा है कि हम लोग तो दे रहे हैं, किराएदार हैं, किराया दे रहे हैं। सुनो तो बाहर का भी किराया दे रहे हैं, रोड का किराया? हाँ रोड का किराया दे रहे हैं। कैसी बात यार है? कैसे वो 10 रुपये लेके जाता है रोज, जो ना आता है वो। कौन? अरे वो निगम में जो वो क्या नाम है, ठेला वालों से लेता है, 10 रुपये देते हैं रोज बाहर लगाने का। बाहर का 10 रुपये हाँ, लेके और जाता है। दुकान का अलग देते हैं, रसीद नहीं मिलती, बिना रसीद के। क्या बात है? अरे वाह, उनसे पूछो, वो आगे भी लगी ना, देखो वो लगी उन टेबल वो भी देते हैं। हाँ, अरे दे दो, सीधी बात है। 10 रुपये। हाँ? नाम नहीं पता उनका? नाम नहीं है पता। बाकी बाहर जितने भी लगा रहा ना, बाहर सबके पैसे लगते हैं, हर कोई पैसे? हर कोई बाहर जो बाहर भी ठेला लगते हैं ना वो भी देते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद जैन। हाँ जैन साहब, हाँ मास्क लगा लीजिए। बताइए जैन साहब, अपनी दुकान का नाम क्या है? सैफाली गारमेंट। शेफाली गारमेंट्स, ठीक है। तो अपनी जो दुकान है, तो सिर्फ वही अपनी दुकान है? ये भी अपनी दुकान? वही है। और ये ये भी अपनी है। ये इतना बाहर क्यों निकला हुआ भाई? ऐसे बनाना है ना। ये आपने लगभग आधी रोड यहाँ पे कवर मैं कर वो आज दिया। लगा लिया है वो। क्यों लगा लिया? हम्म? क्यों लगा लिया? मुझे के इससे। भाई आपको दुकान तक सीमित रहना चाहिए ना, इतना बाहर क्यों? आप उनको देखिए, उनको भी हम बोल के आए, वो अंदर करने लगे सामान, है ना। पीछे वालों को हम बोल के आए, सारे लोग अंदर कर रहे हैं। देखिए क्या है, निगम मार्केट आप खुद जानते हैं, ऐसी जगह है, इतनी सी जगह है,
गाड़ियाँ निकलती भी हैं, लोग आते जाते हैं, अतिक्रमण होता नहीं होता, अतिक्रमण होता है। भीड़ भाड़ होती है, परेशानियाँ होती है, आपको खुद को परेशानियाँ होती है, यहाँ भीड़ लग जाएगी 2 लोगों की 4 लोगों की, आपको खुद को परेशानी होगी, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, पीछे कर लेंगे अपन उसको। है ना। मेरा अधिकार जागरूक करने का है भाई, सही काम करो, सही से आप करो, सही से हम करेंगे, है ना। भैया को बोलो कि मास्क लगा के रखो, ये जो भैया हैं, है ना। रोज रेसिडेंसी जो लाया है आपके लिए शहर के बीचों बीच आवास है जो सुरक्षित एवं आदर्श विकल्प, तो आज ही आएं और बुक करवाएं। हमारा पता है संजय ड्राइव रोड, पंतनगर, बाढ़ सागर, मध्य प्रदेश।